जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 रविवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं इस एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसको सुनने मात्र से वाजपेयी का यज्ञ मिलता है। पुत्रा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र के सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रधान मंत्रियों को और प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन्य नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैंने अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। किसी से भी घृणा नहीं की है और सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प व्यतीत होने पर मात्र एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म तो केवल लोगों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा, हम उनकी प्रजा हैं और उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें संपूर्ण विश्वास है कि आप हमारा संकट अवश्य दूर कीजिएगा, क्योंकि महान पुरुषों के तो दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपया हमें उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने कुछ देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी जल को पीते हुए गौ माता को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इससे यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में तो पाप का प्रायश्चित भी लिखा है,
अतः किस प्रकार यह पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहती है, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो तो और इसका फल राजा को दो, तो पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे लोमश ऋषि के वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात इसका पुण्य राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी का गर्भ धारण हुआ और प्रसव काल समाप्त होने पर एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान भोग कर, सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। यहाँ एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। एकादशी की व्रत कथा सुनने के पश्चात विष्णु सहस्त्र या गोपाल सहस्त्र का पाठ अवश्य श्रवण करें। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर ये दोनों ही पाठ आपको सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।